मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ख़ास तौर से जो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, डीएमडी होती है, उसमें हम जानते हैं कि जो बच्चा 3 साल का या उससे ऊपर जब एज में आता है तो उसकी जो मोटर मसल्स होती हैं या जिनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, और इसको समझाने के लिए मैं ऐसे बताऊं कि जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं वो वीक होना स्टार्ट होती हैं। 3 साल का जब बच्चा होगा उसके बाद ये सिम्टम दिखाई देने लगेंगे। बच्चे को बैठ के उठने में प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम और अपना रूटीन वर्क करने में प्रॉब्लम महसूस होगी। और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, 4, 5, 6, 7 साल, उसकी जो प्रॉब्लम है वो ये बढ़ती रहेगी और उसकी जो मसल्स हैं वो वीक होती ही चली जाएंगी और बच्चे में काफ़ी कमज़ोरी जो है हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि बच्चे की इंटरनल मसल्स का वीक होना, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनकी मसल्स को वीक नहीं होना चाहिए, जिससे ये एक लाइफ थ्रेटनिंग जो है सिचुएशन बन जाती है। तो उसमें एक एज होती है 11 या 12 साल। जब बच्चा 10 साल पूरे कर लेता है उसके बाद जब वो 11 साल या 12 साल की एज में आता है तो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, और ये इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं बहुत ही वाइटल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, इनकी मसल्स जो है वीक होना स्टार्ट होती है। इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं जिनकी मसल्स वीक होती हैं वो हमारा हार्ट, जो दिल है, जिनकी मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, वो वीक होना स्टार्ट होंगी। उसके बाद जो डायफ्राम होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं, उसके नीचे एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, वहाँ की मसल्स जो होती हैं वो वीक होती हैं। और उसके बाद ये ऊपर से लेके नीचे की तरफ को चलता है। इंटरनल जो जो हमारे लोअर लिम्ब होते हैं वहाँ की मसल्स जो हैं वीक होती हैं। इस तरह से पैटर्न चलता है। उसके बाद हाथों में वीकनेस आती है। जब कार्डियक मसल्स, जो हार्ट की मसल्स हैं, वो वीक होंगी तो जो हमारा हार्ट का जो फंक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, हार्ट आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब सिकुड़ेगा नहीं, वहाँ की मसल्स वीक होंगी, जिससे आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पूरी तरह से पंप नहीं करेगा और जो ब्लड का एक फ़्लो हमारी बॉडी में होना चाहिए वो फ़्लो जो है नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो डायफ्राम होता है, जो लंग्स के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, वहाँ की जब मसल्स वीक होंगी, क्योंकि डायफ्राम कभी नीचे जाता है कभी ऊपर आता है, जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो लंग्स जो होते हैं एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं, और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो पूरी तरह से लंग्स के अंदर भर जाती है। जब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ को जाता है तो फिर ये जो ऑक्सीजन होती है ब्लड के साथ जो है अंदर जाती है, हार्ट में जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर हम छोड़ते हैं। लेकिन जब इसकी मसल्स वीक होंगी डायफ्राम की, तो जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं पहुंचेगी, जिससे सांस लेने में परेशानी होना और एक जैसे घुटन सी होती है इस तरह की प्रॉब्लम होना, और जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो एनर्जी बॉडी को नहीं मिलना, जिससे और कमज़ोरी होना, इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो हमारे हार्ट की मसल्स को हमको स्ट्रॉन्ग रखना है, हमारा जो डायफ्राम है उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। इसके बाद एक और जो प्रॉब्लम आती है डीएमडी के पेशेंट्स में, वो होती है उसका जो खाने वाला जो पाइप होता है, फूड पाइप, ऑइसोफेगस, वहाँ की मसल्स भी वीक होती हैं, तो खाने में भी परेशानी होना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो है आती हैं, और जिससे जो है अगर इस तरह की जब प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाएंगी, जो हार्ट मसल्स हैं वो वीक होने लगेंगी, जो लंग्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, खाना खाने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलेगी, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है डीएमडी के पेशेंट की, जिनको डीएमडी होता है या ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, क्योंकि जब इंटरनल ऑर्गन्स काम नहीं करते तो उससे फिर दिक्कत इतनी बढ़ती है कि उसकी जो लाइफ होती है वो भी अपनी मेंटेन या सस्टेन नहीं कर पाते ऐसे लोग। और हम मानते हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है डीएमडी पेशेंट की वो 20 साल या 22 साल या इससे भी कम होती है। तो इस चीज़ को रोकना बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारी बाहर की जो मसल्स हैं, मोटर मसल्स हैं, उसके साथ जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ की मसल्स की वीकनेस को रोकना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे लाइफ के ऊपर किसी तरह की थ्रेट ना आए।
और जो दूसरी मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, उसमें भी ताकत बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें अगर मेंटेन रहती हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बहुत अच्छी रहती है, जो लाइफ है वो चलती रहती है, और जो बाहर की जो मसल्स हैं वो अगर स्ट्रेंथ उसमें रहेगी तो आप अपने डे टू डे एक्टिविटी के जो काम है वो भी कर सकते हैं। तो दिल को मजबूत रखना बहुत ही ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें करने के लिए जो है मेडिसिन्स जो प्रोवाइड की जाती हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसे पहले भी कई वीडियो में बताया गया है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं उसमें जो कम्बिनेशन होता है उसमें हार्ट की मसल्स को ताकत देने के लिए, जो लंग्स होते हैं हमारे फेफड़े होते हैं वहाँ की मसल्स को ताकत देने के लिए, जो लीवर है हमारा उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो नर्वस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स हैं, उनमें ताकत लाने के लिए इस तरह की मेडिसिन्स को जो है मिक्स करके दिया जाता है। तो जो आपकी बाहर की जो मोटर या जो वॉलेंट्री मसल्स हैं वो भी मजबूत रहेंगी, और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ की मसल्स वीक नहीं होंगी। मतलब आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी जिससे आपकी लाइफ के ऊपर किसी तरह की थ्रेट आए या कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो बनाया इसमें आपको समझ में आया होगा कि अंदर की जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी मसल्स किस तरह से डीएमडी के जो पेशेंट्स होते हैं या दूसरी जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती हैं उनके पेशेंट्स को भी ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो थोड़ा स्लो प्रोसेस रहता है। और डीएमडी जो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें प्रॉब्लम तेज़ी के साथ बढ़ती है, और 12 साल के साथ आते आते जो बच्चा होता है वो व्हील चेयर पे या बेड के ऊपर तक पहुंच जाता है।